किसी समय की बात है। हिमालय की तलहटी में वसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत ही मेधावी और परिश्रमी था, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी। वह छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता था, कभी अपना काम न करने के लिए, कभी किसी गलती को छुपाने के लिए। उसके माता पिता राम प्रसाद जी और सुनीता देवी बहुत ही सरल और सच्चे इंसान थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। गांव में पंडित विष्णुदयाल जी भी रहते थे, जो बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। सभी गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे और किसी भी समस्या के लिए उनके पास जाते थे। एक दिन की बात है, राजू स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर सा बटुआ मिला। बटुए को खोलकर देखने पर उसमें 5,000 रुपये और एक आधार कार्ड था। आधार कार्ड पर श्याम सुंदर शर्मा का नाम लिखा था, जो गांव के एक गरीब मजदूर का था। राजू के मन में द्वंद्व शुरू हुआ। एक तरफ उसका विवेक कह रहा था कि यह पैसा श्याम काका का है और उसे वापस कर देना चाहिए। दूसरी तरफ लालच उसे कह रहा था कि इतने पैसे से वह अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने सोचा, श्याम काका को तो पता भी नहीं चलेगा कि मुझे उनका बटुआ मिला है। राजू ने अपने लालच की आवाज़ सुनी और बटुआ अपने पास रख लिया। घर पहुंचकर उसने बटुआ अपनी अलमारी में छुपा दिया। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार श्याम काका का चेहरा आ रहा था। अगले दिन सुबह जब राजू स्कूल जा रहा था, तो उसने देखा कि श्याम काका बहुत परेशान दिख रहे थे। वे गांव में जगह-जगह अपना बटुआ खोज रहे थे। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी गलती को मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। दिन बीतते गए और श्याम काका की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वे पैसे उनकी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए थे। पूरे गांव में खबर फैल गई कि श्याम काका का बटुआ खो गया है। सभी गांव वाले उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिल रहा था। राजू का अपराधबोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था, खेल में भी उसका मन नहीं लगता था। उसके माता पिता ने उसकी बदली हुई हालत को नोटिस किया, लेकिन जब वे पूछते तो वह झूठे बहाने बना देता। एक दिन पंडित विष्णुदयाल जी ने बरगद के पेड़ के नीचे सभी बच्चों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों, मैं आपको सत्य हरिश्चंद्र राजा की कहानी सुनाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की राह पर चलते हुए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। अंत में सत्य की जीत हुई और उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। यह कहानी सुनकर राजू का मन और भी व्याकुल हो गया। उसे लगा जैसे पंडित जी सीधे उससे बात कर रहे हों। उस रात राजू को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि श्याम काका की बेटी की शादी टल गई है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। श्याम काका बहुत दुखी और रो रहे हैं। राजू की नींद खुल गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। अगली सुबह राजू का मन बहुत भारी था। स्कूल में भी वह किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। अध्यापक ने भी उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन राजू ने फिर झूठा बहाना बना दिया। शाम को जब राजू घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि श्याम काका गांव के बाहर जा रहे हैं। राजू ने पास जाकर पूछा, काका, आप कहाँ जा रहे हैं? श्याम काका ने दुखी होकर कहा, बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ किसी से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करनी होगी। मेरा बटुआ खो गया है, जिस में 5,000 रुपये थे। अब कोई उपाय नहीं बचा। यह सुनकर राजू का हृदय पत्थर की तरह भारी हो गया। उसे लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा है। राजू तुरंत अपने घर भागा और अपनी अलमारी से बटुआ निकाला। वह सीधा श्याम काका के पास पहुंचा और उनसे कहा, काका, रुकिए, यह आपका बटुआ है। श्याम काका ने हैरानी से बटुआ देखा और पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिला? बेटा राजू ने सिर झुकाकर कहा, काका, मुझे यह कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था। मैं लालच में आकर इसे अपने पास रख लिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। श्याम काका ने राजू को गले लगाया और कहा, बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना और सुधारना बड़ी बात है। तुमने सच बोला है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो सभी लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग राजू पर नाराज थे कि उसने इतने दिनों तक बटुआ क्यों नहीं लौटाया। लेकिन पंडित विष्णुदयाल जी ने सबसे कहा, देखिए, राजू ने गलती की है, यह सच है। लेकिन उसने अपनी गलती मानकर सुधार लिया है। यही तो असली शिक्षा है। राजू के माता-पिता को जब यह बात पता चली तो वे पहले तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? राजू ने सच्चाई से अपनी बात रखी और कहा, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा और नहीं किसी का हक मारूंगा। इस घटना के बाद राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी झूठ बोलने की आदत को पूरी तरह छोड़ दिया। वह अब हमेशा सच बोलता और ईमानदारी से काम करता। और स्कूल में भी उसके अध्यापकों ने उसमें सकारात्मक बदलाव देखा। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाने लगा। गांव के लोगों ने भी राजू के बदलाव को देखा और उसकी प्रशंसा की। श्याम काका तो राजू को अपना बेटा ही मानने लगे। उन्होंने कहा, राजू ने मुझे सिखाया है कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधार लेना महानता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में कभी-कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जहां गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी और मानसिक शांति दे सकता है। राजू के जीवन में इस घटना के बाद कई सकारात्मक बदलाव आए। उसके दोस्त अब उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगे। उसके अध्यापक भी उसकी ईमानदारी की वजह से उसे पसंद करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजू को अब मानसिक शांति मिली थी। वह रात को चैन से सो पाता था और दिन में खुश रहता था। इस घटना के बाद राजू ने ठान लिया कि वह अपना पूरा जीवन ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिएगा। उसने अपने मन में एक लक्ष्य बनाया कि बड़ा होकर वह ऐसे काम करेगा जिससे समाज का भला हो सके। राजू की पढ़ाई भी बेहतर हो गई क्योंकि अब उसका मन साफ था और वह बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता था। साल बीत गया और राजू अब 20 साल का हो गया था। उसकी पूरी शख्सियत बदल चुकी थी। वह अब गांव के छोटे बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया था। राजू की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमारे सामने ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। शुरुआत में गलत रास्ता आसान लग सकता है, लेकिन यह हमेशा परेशानी में डालता है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यह हमें मानसिक शांति, समाज का सम्मान और सच्ची खुशी देता है। राजू की तरह हम सभी को अपनी गलतियों को मानने और उन्हें सुधारने का साहस रखना चाहिए।